हेलो एवरीवन, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार के जलप्रपात के बारे में अध्ययन करेंगे। बिहार का जो जलप्रपात है इसके बारे में आपको कई सारे फैक्ट्स और डेटा कई जगहों पे मिस मिलेगा, कई सारे बुक्स में एक जगह कहीं पे मिलेगा नहीं। इसलिए हमारी टीम ने इसके ऊपर काफ़ी प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत किया है और इस मेहनत के फलस्वरूप आज ये वीडियो मैं आप सभी के समक्ष लाने में सक्षम हो पाया हूँ। कई जगहों पर तो हमारी टीम के मेंबर्स खुद गए हैं और उन्होंने उसका पूरा देखा है, उसके विजुअल्स लिए हैं। आप लोगों के लिए भी वो विजुअल्स मैं लेकर आपको दिखाऊंगा अभी, जिससे कि आप शायद उन चीज़ों को समझ पाए और उसको रिमेंबर करने में और उसको याद करने में आपको आसानी हो। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बिहार में कौन कौन से जलप्रपात हैं। मुख्य रूप से देखेंगे तो जो जलप्रपात का निर्माण होता है वो होता है कि नदियों के या जल के ऊपरी भागों से, पहाड़ी भागों से नीचे गिरने के कारण। इसलिए मुख्य रूप से आप देखेंगे कि जो अपसादी चट्टान होते हैं उन अपसादी चट्टानों के अंतर्गत जलप्रपात काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में देखने को मिलता है। बिहार में चूँकि जो अपसादी चट्टानों की मात्रा है वो आप देखेंगे कि कैमूर और रोहतास का जो क्षेत्र है, कैमूर और रोहतास का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पर जलप्रपात की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। मुख्य रूप से रोहतास में देखेंगे तो कई सारे जलप्रपात हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे और इनके फैक्ट्स भी समझेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पे है। पहले तो मैं लिस्ट कर लेता हूँ और आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो देखेंगे आप लोग ध्यान से कि यहाँ पर एक जलप्रपात है दुर्गावती जलप्रपात, जो कि काफ़ी फेमस है। दुर्गावती जलप्रपात काफ़ी फेमस जलप्रपात है। इसके अलावा देखेंगे तो ओखरीन कुंड जलप्रपात है, धुआं कुंड जलप्रपात है, मांझर कुंड जलप्रपात है। आप इसका लोकेशंस भी देख सकते हैं। राकिम कुंड जलप्रपात है, तूतला भवानी जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात है, आप लोग याद करते चलें। धवल कुंड जलप्रपात है, कशिश जलप्रपात है और महादेव खोह जलप्रपात है और स्वरा जलप्रपात है। कई सारे जलप्रपात हैं जो कि जलप्रपात कहाँ पे हैं, रोहतास जिले के अंतर्गत हैं। अब एक एक करके सबको समझते हैं कि कैसे इनका निर्माण हुआ है, कौन सी नदी पे है और इन सभी को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला जो जलप्रपात है उसका नाम है धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात। तो ये जो धुआं कुंड जलप्रपात है, इस धुआं कुंड जलप्रपात के बारे में आप लोग जानेंगे कि यह रोहतास ज़िले में है। ठीक है, वो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पर एक नदी है काव नदी, ठीक है, और धोबा नदी। इन दोनों से इसका निर्माण होता है, जिस जलप्रपात को हम लोग कौन सा जलप्रपात कहते हैं, धुआं कुंड जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लें, धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, सासाराम में है, रोहतास जिले में है। काव और धोबा नदी से इसका निर्माण होता है। दूसरा देखेंगे तो दूसरा जो जलप्रपात है ये हो गया आपका कौन सा जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात। दूसरा जो जलप्रपात है इस जलप्रपात को हम लोग कहते हैं, दूसरा जो जलप्रपात है इस जलप्रपात को हम लोग कहते हैं मांझर कुंड जलप्रपात। अभी देखा था आपने, मांझर कुंड जलप्रपात, मांझर कुंड जलप्रपात। तो ये जो मांझर कुंड जलप्रपात है ये देखेंगे कि ये भी रोहतास ज़िले में है और ताराचंडी मंदिर के पास है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है तारा चंडी मंदिर। इस तारा चंडी मंदिर के पास में है और एक नदी है यहाँ पर, ये भी एक नदी पर बना हुआ है जिस नदी का नाम है काव नदी। तो ये इसका भी निर्माण जो हुआ है वो कौन सी नदी के ऊपर हुआ है, काव नदी के ऊपर हुआ है। याद रहेगा आप लोगों को। तीसरा जो जलप्रपात है इस जलप्रपात का नाम है तूतला भवानी जलप्रपात। काफ़ी फेमस है और ये टूरिस्ट प्लेस भी है। तूतला भवानी जलप्रपात है ना, मंदिर भी यहाँ पे है, तूतला भवानी जलप्रपात। और ये जो तूतला भवानी जलप्रपात है ये भी रामडीहरा के पास है और रामडीहरा के पास है और रोहतास में ही। और ये 3 स्टेप्स में, 3 स्टेप में ये नीचे गिरती है, 3 स्टेप्स में ये नीचे गिरती है और इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग कितनी है, 150 मीटर है। इस जलप्रपात को हम लोग कौन सा जलप्रपात कहते हैं, तूतला भवानी जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो नेक्स्ट जो जलप्रपात है इस जलप्रपात का नाम है महादेव। आई होप आपने इन तीनों को लिख लिया होगा। नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो जलप्रपात है उस जलप्रपात को हम लोग कहते हैं महादेव खोह जलप्रपात, महादेव खोह जलप्रपात। नेक्स्ट जो जलप्रपात है उस जलप्रपात का नाम है महादेव खोह जलप्रपात। और अगेन इसके बारे में बहुत सारा फैक्ट नहीं है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया था।
इसके अलावा जो जलप्रपात है वो, और ये रोहतास में नौहट्टा के पास है, उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, नौहट्टा रोहतास के पास है महादेव खो जलप्रपात। नेक्स्ट जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं कशिश जलप्रपात, कशिश जलप्रपात। और ये जो कशिश जलप्रपात है ये भी अगेन आपने देखा था यहाँ पे है रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये भी रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अमझोर में। ये अमझोर आपने पहले भी सुना होगा जब आप लोगों ने मिनरल्स वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। तो अमझोर में ये कशिश जलप्रपात है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जलप्रपात है, इस जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं दुर्गावती जलप्रपात। काफ़ी फेमस है, जलप्रपात का नाम है दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात। और ये जो दुर्गावती जलप्रपात है ये काफ़ी फेमस जलप्रपात है। और इसकी जो आप देखेंगे कि दुर्गावती नदी पर है, दुर्गावती नदी पर है, नदी का भी नाम जो है, नदी का भी नाम दुर्गावती है, दुर्गावती है। और इसे खादर कोह जलप्रपात भी कहते हैं, खादर कोह जलप्रपात भी कहते हैं। दुर्गावती नदी पे है और इसे कौन सा जलप्रपात कहते हैं, खादर कोह जलप्रपात कहते हैं। और इसकी जो हाइट है वो लगभग 90 मीटर के आसपास है। इसकी जो हाइट है वो कितने मीटर के आसपास है, 90 मीटर के आसपास है ना। ये आपको याद रखना चाहिए। और ये है कौन सी नदी पर, मैंने आपको बताया कि है भी कौन सी नदी पर, दुर्गावती नदी के ऊपर है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं सुवारीदास जलप्रपात, ठीक है। और ये जो जलप्रपात है, ये जो खुआरीदास जलप्रपात है, ये जो खुआरीदास जलप्रपात है, सॉरी, नेक्स्ट जो है वो खुआरीदास जलप्रपात। तो ये जो खुआरीदास जलप्रपात है, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो जलप्रपात है, ये जलप्रपात ये रोहतास में है और असाने नदी के ऊपर है, असाने नदी के ऊपर, रोहतास में है, असाने नदी के ऊपर। और इतनी ज़्यादा हाइट है इसकी, लगभग देखो इसकी जो हाइट है लगभग 180 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं राकिम कुंड जलप्रपात, आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट जलप्रपात है राकिम कुंड जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है उसका क्या नाम है, राकिम कुंड जलप्रपात। ये भी रोहतास में है, रोहतास के गायघाट में है, ठीक है, रोहतास के गायघाट में, और रोहतास के गायघाट में है। और ये जो है ये भी काफ़ी फेमस है जलप्रपात। नेक्स्ट है ओखरिन कुंड जलप्रपात, ओखरिन कुंड 9th नंबर है, ओखरिन कुंड जलप्रपात। और ये जो ओखरिन कुंड जलप्रपात है ये एक नदी है, जिस नदी को हम लोग बोलते हैं गोपथ नदी, गोपथ नदी। इस गोपथ नदी के ऊपर है ओखरिन कुंड जलप्रपात। और ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, तो रोहतास में मिलेगा। तो काफ़ी सारा जलप्रपात है इस क्षेत्र में और इनकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। ओखरिन कुंड की जो लंबाई ऊंचाई है ये लगभग 90 मीटर है, ध्यान से देखेंगे 90 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट जो जलप्रपात है, अब मैं इसको रब करता हूँ, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं सुवारा जलप्रपात। और ये जो है, ये जो जलप्रपात है सुवारा जलप्रपात, और ये जो जलप्रपात है ये भी रोहतास में है और ये भी पूर्वी सुवारा नदी के ऊपर है, ठीक है, रोहतास के अंदर है, पूर्वी सुवारा नदी के ऊपर है, रोहतास के अंदर है। और लगभग इसकी भी जो हाइट है वो आपको देखेंगे कि इसकी भी हाइट जो है वो लगभग 120 मीटर के आसपास है। इसके अलावा देखेंगे तो कैमूर के अंदर आप देख रहे होंगे कि तेलहर कुंड जलप्रपात दिख रहा होगा, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। और ये भी जो है वो पश्चिमी सुवारा नदी पे है, ठीक है, पश्चिमी सुवारा नदी पे है, सुवारा नदी पे ही इसको याद रखेंगे, तेलहर कुंड जलप्रपात। और इसकी जो हाइट है वो लगभग, इसकी जो हाइट है वो लगभग 80 मीटर के आसपास है, तेलहर कुंड जलप्रपात। याद रहेगा सभी को, जलप्रपात का क्या नाम है, तेलहर कुंड जलप्रपात। उसके बाद एक और जलप्रपात है सुखलदरी जलप्रपात, काफ़ी फेमस है सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात रोहतास के अंदर है, याद रहेगा सभी को, रोहतास के अंदर है सुखलदरी जलप्रपात। जलप्रपात का नाम है सुखलदरी जलप्रपात। और इसकी जो ये जो है ये रोहतास में कनहर नाम की एक नदी है, कनहर नाम की नदी, उस नदी के ऊपर है सुखलदरी जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक और जलप्रपात है जिसको हम लोग बोलते हैं करकटगढ़ जलप्रपात, करकट, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो जलप्रपात है उस जलप्रपात को हम लोग बोलते हैं करकटगढ़ जलप्रपात। यहाँ पर आप देख रहे होंगे करकटगढ़ जलप्रपात दिख रहा होगा, करकटगढ़ जलप्रपात। तो ये यूपी और बिहार की सीमा पर है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यूपी और
बिहार की सीमा पर है, जिसको हम लोग कौन सा जलप्रपात बोलते हैं, करकटगढ़ जलप्रपात कहते हैं। यूपी और बिहार की सीमा पर है। और ये जो है ये कर्मनाशा नदी के ऊपर है, कर्मनाशा नदी के ऊपर है, जिसका नाम है करकटगढ़ जलप्रपात। कर्मनाशा नदी के ऊपर है करकटगढ़ जलप्रपात, ठीक है। उसके बाद एक और जलप्रपात है धवलकुंड जलप्रपात। यहाँ पर आपने देखा धवलकुंड जलप्रपात, जो कि रोहतास में है। और इसके अलावा ये जो मुख्य जो थे, ये सारे मैंने मुख्य जलप्रपातों के बारे में बताया था, जो कि रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में है। कुछ मैं विजुअल्स आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये मांझर कुंड जलप्रपात देखिए, बिहार के अंदर इतना सारा इस तरीके का जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है मांझर कुंड जलप्रपात, ताराचंडी में है। इसके अलावा आप देखेंगे तुतला भवानी जलप्रपात है ना। ये मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उसमें से कई सारे लोग यहाँ पर गए, विशेष रूप से मनीष जी का आभार। वो गए, उन्होंने जाकर देखा इन चीज़ों को, और वहाँ से वो पिक्चर इनसे जो फैक्ट्स वगैरह हैं उसको लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग भी लगातार जुड़े रहें, पढ़ते रहें, और अगर हम आपके थोड़े भी काम आ पाते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग ध्यान से देखते रहें। धुआं कुंड जलप्रपात, ठीक है, करमचट डैम चिनारी के अंदर है। दुर्गावती वाटरफॉल्स, ठीक है, कशिश जलप्रपात, महादेव खोह जलप्रपात आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद भोजपुर और नवादा के भी कुछ जलप्रपात है जिसके बारे में डिस्कस करना है। तो पहले तो एक ककोलत जलप्रपात, जो कि काफ़ी फेमस है। ये है कहाँ पे, तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। ये ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो ककोलत जलप्रपात है, आप देखेंगे कि ये कोडरमा पहाड़ से उतरने वाली कई सारी नदियों की धाराओं से इसका निर्माण होता है। कई सारी नदियों की धाराएं साथ, जिसमें एक महत्वपूर्ण धारा है जिसका नाम लहबर है, वहाँ से उससे इसका निर्माण होता है। और देखेंगे कि इसकी जो हाइट है वो लगभग 47 मीटर है। और सबसे जो मुख्य धारा है, इसकी हाइट जो है वो लगभग आपको 24 मीटर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ककोलत जलप्रपात कहते हैं। दूसरा जो जलप्रपात है वो भोजपुर के अंदर है, जिसको हम लोग कौन सा जलप्रपात कहते हैं, जियारकुंड जलप्रपात कहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल्स और जो वेजिटेशन है उसको करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज़ करते रहें, और हम लोग करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है उसके ऊपर भी डिस्कशन करना शुरू करेंगे। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, एक सूटेबल टाइम बताएं, उसी सूटेबल टाइम पर हम लोग उसको अपलोड करेंगे। अभी जो ये बिहार स्पेशल की सीरीज़ है, इसको हम लोग रात को 8:30 के आसपास इसको अपलोड करते हैं। तो आप लोग 8:30 में बने रहें। 8:30 to 9 के बीच में हम लोग अपलोड करते हैं, अकॉर्डिंग टू वो जैसा भी यहाँ पर फिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग। और आप लोग सूटेबल टाइम बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी अपलोड करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि करंट अफेयर्स की सीरीज़ करने के बाद आपने जितना ही पढ़ा होगा, मैं बहुत कम क्लासेज में लगभग सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करा के दूंगा। टिल देन आप लोग रिवाइज़ करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।